Good morning, student. Today we are going to discuss the topic Heron's formula, chapter number 10. In this chapter, we are discussing about how we can find a area of a triangle. We have already a formula of area of triangle is area of triangle is equal to half into base into height. This formula is only when applicable when we have base and height. If it doesn't have base and height, we cannot find the area of the triangle. For these, if we have three sides of a triangle, for suppose A, B and C, three sides of a triangle. With the help of the three sides, we can find the area of triangle is as minus A, as minus B and as minus C. A, B, C are the sides and S is where S equals to A प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। एस क्या है? एस है तीनों साइड्स को ऐड करके और डिवाइड बाय टू कर देंगे तो वो हमारा एस आ जाएगा। ठीक है, एस यूज होगा और साइड्स यूज होगी, दो ही चीजें यूज होगी। इसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 इज what is question number 1 is a traffic signal board indicating the school ahead in an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula if it perpendicular is parameter is 180 centimeter. What will be the area of the signboard? तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर साइन बोर्ड है जो कि स्कूल से पहले लगा हुआ है, स्कूल के बारे में। ठीक है, उसमें इक्वलेटर है, यानी इक्वलेटर ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल हो, यानी ये साइड भी ए दे रखी है, ये भी ए दे रखी है और ये भी दे रखी है। ठीक है, ये हमें कह रखा है कि एक ट्रायंगल लेना है इक्वलेटर जिसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल हो, और उसको साइड मान लेते हैं ए। लेट कर लेते हैं, सो लेट side of a triangle equals to a सेंटीमीटर। ये हमने सपोज कर लिया। पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर का पेरीमीटर देते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड करते हैं a प्लस a प्लस a, तीनों साइड a है, सभी को ऐड कर देते हैं। a प्लस a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। a प्लस a इज इक्वल टू 3a इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा अपॉन में 3, a इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। यानी हमारी ट्रायंगल की एक साइड की वैल्यू क्या आ गई, 60 सेंटीमीटर। इसको अंडरलाइन कर, इसको नोट करो। हम नेक्स्ट अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं और सोल्व करते हैं। तो अभी हमने फाइंड किया कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसके लिए हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगता है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल के निकालने के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, इसके लिए हमें सबसे पहले तो एस फाइंड करना पड़ेगा। एस क्या होता था, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तीनों साइड का ऐड अपॉन में 2, 60 प्लस 60 अपॉन में 2 कर देते हैं। 60 को 3 बार ऐड करेंगे तो 180 आएगा, 180 अपॉन 2 इसको करेंगे तो आंसर आएगा 90। ठीक है, एस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 90, ए की वैल्यू भी 60 है, बी की वैल्यू भी 60 आ गई और सी की वैल्यू भी 60 आ गई। रख देते हैं तीनों को फॉर्मूले में। एस की वैल्यू थी 90, एस की वैल्यू थी 90, ए की वैल्यू थी 60, एस की वैल्यू थी 90, बी की वैल्यू थी 60, एस की वैल्यू थी 90, सी की वैल्यू थी 60। ठीक है, 90 की जगह 90 लिख सकते हैं। 90 माइनस 60
30, 90 माइनस 60, 30, 90 माइनस 60 इज 30। अब रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टू टू के पेयर बनाते हैं और एक सिंगल पेयर को बाहर कॉमन लेते हैं। 90 को किस तरह लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 30 लिख सकते हैं, 30 को 30 लिखते हैं, 30 को 30, 30, 30। सिर्फ इस 90 को हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया, 3 और 30 के फॉर्म में। अब इनका कॉमन लेते हैं, ये 3 30 30 का दो एक पेयर बना, ये 30 30 का एक पेयर बना। इस 30 से एक 30 बाहर आया, इन दोनों 30 से एक 30 बाहर आया, और ये अकेला इसका पेयर नहीं बना, इसलिए इसको रूट के अंदर ही रहने देते हैं। ठीक, सॉरी 3, 30 मल्टीप्लाई 30 इक्वल्स टू 900 रूट 3। सेंटीमीटर में था तो इसके ऊपर लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया के साथ हमेशा कौन सा वर्ड लगता है, स्क्वायर लगता है, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो चाहे मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि उस जो बोर्ड था, जो साइन बोर्ड था, उसके एरिया आ गया 900 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उसका एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फोर हैज बीन द, तो एक वो कह रहे हैं ब्रिज है, अगर आपने ब्रिज देखा हो तो इस तरह से ओवर ब्रिज है, इसके नीचे एक पिलर है और इधर एक, ये पूरी एक ट्रायंगुलर वॉल बनती है। इसी तरह दूसरा साइड होगा, इस तरह से वो बनता होगा, यहाँ से ऊपर जाते हैं फिर नीचे जाते हैं, तो ये इस तरह का एक ब्रिज है। तो वो कह रहे हैं एक साइड ब्रिज की है जो वो ट्रायंगुलर वॉल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर वॉल है, इसकी एक साइड दे रखी है 122 मीटर, ये साइड दे रखी है 120 मीटर, और ये जो ये साइड दे रखी है, ये दे रखी है 2 मीटर। तीन साइड्स दे रखी हैं। तो वो कह रहा है कि इसका ना एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट आता है, यानी इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने का जो कॉस्ट आता है वो 5000 रुपीज आता है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ईयर, यानी एक साल के लिए 1 मीटर जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है वो 5000 आती है। तो वो कह रहे हैं इस पूरे ट्रायंगुलर वॉल के लिए 3 मंथ्स के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बतानी है कि 3 मंथ के अंदर एडवर्टाइजमेंट के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी। सबसे पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल का कि कितना एरिया निकलता है, उसके बाद सारा कॉस्ट निकलेगा। ठीक है, इन बातों को साइड में करते हैं, एक बार पहले एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 3 साइड्स हैं, ए बी और सी। मान लेते हैं इनको, लेट A equals to 122 मीटर, B equals to 2 मीटर, C equals to 120 मीटर। सॉरी, ये 22 मीटर है, 22 मीटर है, इसको 22 मीटर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें S निकालना होता है। S क्या होता है, सभी साइड को ऐड कर देंगे, A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। A की वैल्यू है 122, B की वैल्यू है 22, C की वैल्यू है 120। ठीक है, अपॉन में 2, इन सभी को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। ऐड करने के बाद आएगा 264 अपॉन में 2। 2 से डिवाइड किया 264 को तो आया 132, ये मीटर में था तो इस मीटर में। एस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 132 को मीटर। ठीक है, इसके बाद हम ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, यहां तक नोट करिए। हमारे S की वैल्यू क्या आ गई थी, 132 मीटर आ गई। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, एस की वैल्यू क्या है तुम्हारी, एस की वैल्यू है 132, फिर एस की वैल्यू एस 132 माइनस ए, की वैल्यू थी 122, 132 माइनस 1, सॉरी बी की वैल्यू थी हमारी 22 कर देते हैं। एस की वैल्यू 132, सी की वैल्यू आ गई 120। इन सबको सोल्व करते हैं। 132 का 132 122 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास, माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110।
इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। इन सभी को फैक्टराइज कर देते हैं, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कर देते हैं और उसके बाद उसमें से कॉमन लेंगे तो इजी हो जाएगा। 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन 132 2 से सबसे पहले डिवाइड होगा, आ जाएगा 66, फिर 2 पर जाएगा 33, फिर 3 पर जाएगा 3, फिर 11 पर जाएगा। ठीक है, तो क्या बना 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको वैसे भी आता होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, 2 5 10 होता है तो सीधा लिख दिया। 110 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 110 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 110, 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले 55 आएगा, फिर 5 पे होगा 11 आएगा, फिर 11 पर होगा 11 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 और 12 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। मुझे याद था, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, यहां से 2 का एक पेयर बना, रूट से बाहर निकाल देते हैं, इस 2 का एक पेयर बना बाहर निकाल देते हैं, ये 3 और ये 3 इन दोनों का एक पेयर बना मल्टीप्लाई 3 आ गया, ये 11 और ये 11 का एक पेयर बना, एक 11 बाहर आ गया, और ये हमारा 5 था, यस ये हमारा 5 था। तो इस 2 और इस 2 का एक बना लेते हैं, एक 2 बाहर आया, इस 5 और इस 5 से एक 5 बाहर आ गया। ठीक है, और इस 2 और इस 2 से एक 2 बाहर आ गया, तो ये हमारा बचा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, आपका आंसर आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 11 66, 66 मल्टीप्लाई बाय 2 66 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 132 और ये मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1320 मीटर। ये आ गया मीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो एरिया भी हमारा वर्ड यूज होता है मीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल के एरिया का एरिया आ गया हमारे पास 1320 मीटर। ठीक है, इसके लिए अब हमें फाइंड करना था, कॉस्ट फाइंड करनी थी कि इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की कितनी कॉस्ट आती है। ठीक है, तो उसको देखते हैं, यहां तक नोट कीजिए। तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी थी, कॉस्ट में दे रखा है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर एंड पर ईयर के हिसाब से 5000 रुपीज है उसकी कॉस्ट। हमारे पास टोटल एरिया निकला था 1320 मीटर, इसके लिए निकालना, ये तो 1 मीटर के लिए दे रखा है, और 3 मंथ्स के लिए निकालना था हमें। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। तो देखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए निकालना है, तो ये आ जाएगा 5000 की जगह 5000 तो लिखेंगे। ठीक है, अब 1 मीटर के लिए कितना था, तो 1320 के लिए 1320 मीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 मंथ के लिए निकालना था, वो 1 ईयर के लिए दे रखा था, तो 3 मंथ के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड। अब 12 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि वो हमें ईयर में दे रखा था और हमें निकालना था मंथ के लिए, तो 3 मंथ के लिए, और एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, तो 12 से हमने डिवाइड किया इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3 से कट होगा, 3 4 जा 12 से कट होगा। अगर इसको 4 से कट करने की कोशिश करें, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 कैरी गई, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 330, 3 1 2 3 4 1 2 3 4 0 तो सिंपली आ गई, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 का 5 1 कैरी 15 और 16 1000 सॉरी कॉस्ट आई है 16,50,000 रुपीज, इतनी कॉस्ट आई है 3 मंथ के लिए पूरे ट्रायंगुलर एरिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में करवाता हूं, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप खुद करो ना, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने करवा दी है, 3 और 4 आप खुद करोगे। और 5th है, a triangle the sides of the triangle are in the ratio of the 12 ratio 17:25 and its perimeter is meter of
ट्रायंगल इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो हमने क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, उसकी साइड्स का रेशियो दे रखा है 12, 17 और 25, ठीक है, इसका पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, वैसे आपको आगे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक। 7 तीन साइड का रेशियो दे रखा है, तो रेशियो की जगह हम x मान लें, तो 12x एक साइड बन गई, 17x दूसरी साइड और 25x तीसरी साइड बन गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ साइड ऑल साइड इज इक्वल टू 540। एक साइड की वैल्यू क्या है 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड कर रहे हैं, ठीक है। 12x प्लस 17 प्लस 25 सभी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4 1 कैरी 4 5 100 सॉरी 54x इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब ये 54x आएगा, 54 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाता है, 5540 अपॉन में 540, ये 10 पर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगा, यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या 10 है। तो हम तीनों साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं, तीनों साइड की लेंथ कितनी कितनी थी, हाँ ये सेंटीमीटर में आया, ध्यान रखना, ठीक है। तो 12x की निकालते हैं पहले, सबसे पहले 12 की जगह 12, x की जगह लिखेंगे 10, तो ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर पहली साइड। दूसरी साइड क्या है 17x थी हमारी, 17x की जगह 17 मल्टीप्लाई x की जगह 10, ये बनेगा 117 सेंटीमीटर, ठीक है। और 25x की जगह 25 मल्टीप्लाई में 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ये हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, इनको यहाँ लिख लेते हैं और इनका एरिया निकालते हैं, 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर, तीन साइड आ गई, इसको ए बी एंड सी कंसीडर कर लेते हैं और इनको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम ए निकालेंगे, ए का सॉरी एस निकालेंगे, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, और ए की जगह 120, बी की जगह 170 और सी की जगह 250 अपॉन में 2। इन सभी को सॉल्व करेंगे, इन सभी को ऐड करने पर हमारे पास आता है 540 अपॉन में 2। इनको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 270 सेंटीमीटर आएगा एस की वैल्यू, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, एस की वैल्यू है 270, इसकी जगह 270 माइनस ए की वैल्यू है 120, एस की वैल्यू है 270, बी की वैल्यू है हमारे पास 170, एस की वैल्यू है 270 और सी की वैल्यू है हमारे पास 250। इन सभी को सोल्व करते हैं, सिंपल माइनस है, 270 की जगह 270 माइनस 120, इन दोनों को माइनस कर देंगे 150 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 100 आएगा, और इन लास्ट वाले दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 20। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, मुझे याद है, आप करके ट्राई करके देख लेना, ठीक। और 150 का क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये हो जाएगा। 100 का होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। और 20 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने सबका। अब दो दो का पेयर बनाएंगे और एक पेयर बाहर लेंगे, 2 3 का एक पेयर बनाया, एक 3 बाहर, ये 3 और इस 3 का एक पेयर बनाया, एक 3 बाहर, ये 2 और ये 2 का एक पेयर बनाया, एक 2 बाहर, ये 5 और ये 5 का एक पेयर बनाया, 5 बाहर, ये दोनों का एक पेयर बनाया, ये 5 और इस लास्ट वाले 5 का पेयर बना लेते हैं, 5, इन दोनों का एक पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर बन गया। मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 9 एंड 10 10, ये हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों का 10, इन दोनों का 10, इन दोनों का भी 10, तो 9
और 9000 सेंटीमीटर के इसका आंसर आ जाएगा हमारे ट्रायंगल का एरिया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर लेना, हो जाएगा आपसे। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, सॉरी, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है कुछ कुछ। इसमें आइसोस्केलस ट्रायंगल दे रखा है, यानी दो साइड इक्वल दे रखी है हमें, तीसरी साइड फाइंड करेंगे और पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर की हेल्प से तीसरी साइड फाइंड करेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे सेम टू सेम। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 10 खत्म होता है चैप्टर। इसी के साथ कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।